एक युवती के साथ नर्सिंग स्टूडेंट समेत 3 लोगों ने 5 महीने तक किया बारी बारी रेप। कंपाउंडर संजीव कुमार युवती को धमकाकर रोज उसके साथ रेप करने लगा। 22 मार्च को पीड़िता को कैफे ले गए और रेप किया। पीड़िता ने बताया कि उसे कई बार कैफे ले जाकर उसके साथ रेप किया गया है। हम अस्पताल जाते हैं खुद को या अपनों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, और इसी वजह से डॉक्टर को भगवान और अस्पताल को मंदिर का दर्जा दिया जाता है। एक युवती के साथ नर्सिंग स्टूडेंट समेत 3 लोगों ने 5 महीने तक किया बारी बारी रेप। पुरुष का चेहरा इतना घृणित भी हो सकता है, इस बात पर आपके लिए यकीन करना शायद मुश्किल होगा। हमें समाज में रहने के लिए सिखाया जाता है कि हम महिलाओं का सम्मान करें, उनको इज्जत की नज़र से देखें, और ये सीख शायद हिंदुस्तान के हर घर में माता पिता अपने लड़कों को देते हैं। लेकिन इन 3 लोगों के माँ बाप शायद ये सीख इनको नहीं दे पाए। दरअसल मामला है राजस्थान के झुंझुनू का। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में चाय में नशे की चीज मिलाकर 20 साल की युवती को पिला दी गई और फिर उसको बेहोश होने के बाद वहशी दरिंदों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं, खुद अस्पताल का कंपाउंडर और नर्सिंग स्टाफ था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और आप देख रहे हैं वाक्य। राजस्थान के झुंझुनू में एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। हम अस्पताल जाते हैं खुद को या अपनों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, और इसी वजह से डॉक्टर को भगवान और अस्पताल को मंदिर का दर्जा दिया जाता है। लेकिन झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में एक 20 वर्षीय युवती के साथ कुछ ऐसी ही घटना घटी है जिसने युवती की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। 20 वर्ष की कविता के पिता की 9 फरवरी को तबीयत खराब हो गई थी, जिन्हें लेकर वह झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में गई। बीडी के अस्पताल डॉक्टरों ने उसके पिता को आईसीयू में भर्ती करा दिया। पिता की देखरेख के लिए वह वहीं रुक गई, जिसके करीब आधी रात को अस्पताल का कंपाउंडर संजीव कुमार चाय लेकर आया और पिता की देखरेख की बात कही। पीड़िता ने बताया कि चाय पीने के बाद उसका जी घबराने लगा, जिस पर युवक ने उसे उसके कॉटेज में आराम करने को भेज दिया। रात करीब 2:30 बजे जब युवती की आंख खुली तो पीड़िता ने बताया कि युवक उसके पास गलत हरकत कर रहा था। युवती के विरोध करने पर उसका मुंह दबाकर गलत काम किया। कंपाउंडर संजीव कुमार ने रेप का वीडियो और फोटो बनाई। उसने युवती का मोबाइल नंबर ले लिया और फोटोज वीडियोस भेजकर युवती को ब्लैकमेल करने लगा। वह उसे रोज ब्लैकमेल करने लगा। कंपाउंडर संजीव कुमार युवती को धमकाकर रोज उसके साथ रेप करने लगा। जब युवती ने ये बात घर वालों को बताई तो कंपाउंडर संजीव कुमार ने उसे शादी का झांसा दिया। कुछ समय बाद उसने शादी से मना कर दिया और अपने छोटे भाई के साथ शादी करने की बात युवती से की। उसके बाद अपने भाई के साथ युवती को जयपुर भेज दिया और फिर उसका छोटा भाई और उसके पिता जयपुर उबली बालाजी मंदिर शादी की बात कहकर ले गए, लेकिन शादी नहीं की। छोटे भाई ने उसको गाड़ी में कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसके बाद युवती बेहोश हो गई। युवती की जब आंखें खुली तो युवती नग्न अवस्था में थी और छोटे भाई ने उसका वीडियो बना लिया। 22 मार्च को पीड़िता को कैफे ले गए और रेप किया। पीड़िता ने बताया कि उसे कई बार कैफे ले जाकर उसके साथ रेप किया गया है। साथ ही उसके दोस्त ने भी उसके साथ रेप किया। कुछ समय बाद छोटे भाई ने भी शादी से इनकार कर दिया। बहरहाल युवती ने नर्सिंग स्टाफ समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवा दी है। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। कानूनी प्रक्रिया से एक दिन पीड़िता को न्याय भी मिल जाएगा, लेकिन क्या उसे कभी मानसिक रूप से न्याय मिलेगा? हमारे आसपास न जाने कितनी कविता जैसी लड़कियां हर रोज इस तरह की घटनाओं का शिकार होती हैं। न जाने कितनी ही शारीरिक और मानसिक पीड़ितों से गुजरती हैं। जो घटनाएं उजागर हो जाती हैं उनमें अपराधियों को सजा मिल जाती है, लेकिन उन घटनाओं का क्या
जो कभी सामने नहीं आती, क्योंकि उनमें अपराधी कोई अपना ही होता है, कोई अपना करीबी। कई बार या तो बेटियां खुद इन घटनाओं के बारे में अपने परिवार को नहीं बताती, तो कई बार खुद परिवार वाले ही बेटियों की आवाज़, रिश्तों का हवाला देकर इन घटनाओं को दबा देते हैं। मैं उन सभी परिवारों से कहना चाहती हूँ कि आपकी बेटी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। क्या आपने कभी अपनी बेटी के मन को समझने की कोशिश की है कि जब उसका कोई करीबी, कोई अपना इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो उसे कैसा महसूस होता होगा? और फिर इस सब के बाद जब वो आपसे इस प्रकार की घटना के बारे में हिम्मत करके आपको बताती है और आप इस घटना के बारे में किसी से ना कहने के लिए कहते हो, तो उसे कैसा महसूस होता है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके बेटे की ताकत आप हो। आप उसे कमज़ोर ना करें, अपनी बेटी को साहस दें ऐसी परिस्थिति से लड़ने की और उसके साथ खड़े हों। नमस्कार, मैं वैष्णवी आपसे विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी ऐसे ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।